पूरी की पूरी जैम लगा देते थे। होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस से पिछले वाला, बेसिकली द लेसर वर्जन वाज निएंडरथॉल्स। लेकिन इट पुट एवरी वाइट पीपल एज रेसिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर। और ये थ्योरी इज बीइंग स्टडीड इन स्कूल। ठीक है, चलो ठीक है। ब्रेजा वाले मुझे बहुत चूतिए लगता है। वो तो शुक्र है हमारे किसी नॉन बंदे का ब्रेजा नहीं है। नॉन बनने के बाद हाँ, किसी शर्मा के पास तो वैसे ही नहीं है। अच्छा नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल उनके पास है यार। भाई लोग, हमने अभी नई एनर्जी ड्रिंक ट्राई करी है, रॉ की। रॉ इट्स कॉल्ड क्रेजी कोला। दिखाओ तो, प्लीज। ब्रांड प्लेसमेंट तो करो। ये वेरी नाइस। ऐसा लग रहा है कोला के अंदर किसी ने नींबू मिला दिया हो। थोड़ा इसके बहुत ज्यादा टेस्ट वैसा है जैसे पहले टाइम पे क्या अब भी आती है, वेरी सार। कैंपा कोला ऐसा फ्लेवर है थोड़ा, वो तो है, लेकिन वेरी सार। आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो खट्टी। एक खट्टा बना बहुत। फूड प्रोडक्ट से याद आया मुझे। अच्छा, अब जैसे तुम ये एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे हो, हाँ, ये क्यों पीते हो तुम? देखो वैसे तो बहुत खराब होती है बॉडी के लिए, फिर भी क्यों पीते हो? मैं नॉर्मल दिस इज लाइक अ गिल्टी प्लेजर। गिल्टी प्लेजर मतलब दिस इज लाइक अ गिल्टी प्लेजर कि हम पीते हैं और फिर अच्छा एक सेकंड के लिए बहुत अच्छा लगता है, 2-3 घंटे के लिए बहुत अच्छा लगता है कि कैफीन है, लेकिन जब कैफीन क्रैश होता है फिर तो आप सीधा बेड पे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए मिलोगे। तो उससे मुझे याद आया कि जैसे तुम ये कैफीन जो है इनटेक कर रहे हो कि ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, राइट? यप। तुम सोच रहे हो अरे यार, तो आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, व्हेन वी वर अंडर ब्रिटिश राज। ये कहाँ जा रही है कॉन्वर्सेशन? हाँ ठीक है, हाँ, व्हेन वी वर इन ब्रिटिश राज, तो देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड जैम बॉयज। Jam boys. Can they pump up the jam? Can they pump up the jam? Jam वाला jam. So basically क्या होता था, जब अंग्रेज लोग गोल्फ या कुछ खेलने जाते थे, तो there was too many insects और वो सारी चीजें, हाँ, right? हाँ, तो वो क्या करते थे, जो हम गरीब इंडियंस होते थे, स्पेशली छोटे बच्चे। कैसे गरीब इंडियन कैसे? हम तो सोने की चिड़िया थे ना। अंग्रेज तब तक खत्म कर चुके थे हमें। ओके, थोड़ा मैं ज्यादा पीछे चला गया। हाँ, तुम ज्यादा पीछे चले। सॉरी यार, औरंगजेब के पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी लग जाएगी। तो बेसिकली व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो ऐसे जब भी वो गोल्फ खेल रहे होते थे या कुछ प्ले कर रहे होते थे, तो वो 4-5 बच्चों के ऊपर पूरी की पूरी जैम लगा देते थे। जैम लिटरल जैम उनकी बॉडी पे मसाज करते थे। नाउ इससे क्या होता था कि जो इंसेक्ट्स थे, फ्लाइज थी, वो सारी वो उनकी बॉडी पे आते थे, फिर उनको मार दिया जाता था, बॉडी पे अट्रैक्ट हो जाती थी एंड दे यूज्ड टू गेट स्टक। हाँ, क्योंकि जैम ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्टिकी। तो क्या होता था, वो आराम से गोल्फ खेल पाते थे एंड फ्लाइज सारी वो हो जाती थी। नाउ ये कितना फक्ड अप है। एंड नाउ another fucked up part. Now these kids or these jam boys, तुम बताओ इनको पे कैसे करते थे वो लोग? पहली बात तो है उनको पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि these were unfortunately कौन ही पूछ रहा है, right? But उनकी तनख्वाह होती थी वही जैम जो उनकी बॉडी पे लगी होती थी। तो they could take away that jam with all the insects and everything for them to consume. What? We're flying to Philadelphia. Oh hell no! Right? Now ये मैंने कहीं पढ़ा है। I have no proof whether this jam boy concept is real or not,
लेकिन जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कॉमनवेल्थ, या वहाँ पे ये जैम बॉय का कॉन्सेप्ट है, राइट? देयर इज नो प्रूफ। अरे बट कमाल की बात ये कि दिस डजंट मेक सेंस। सेंस ऐसे नहीं बनाता कि अगर ये ऐसा एक्चुअली हुआ है तो ये हमको बताया क्यों नहीं गया, ये किसी बुक में क्यों नहीं है, ये किसी एंड दिस इज द रीजन दैट आई एम सेइंग कि आई हैव नो प्रूफ। I was scrolling through certain sections and I found this concept कि हाँ भैया there was jam boys. Then I thought what is jam boy? Then I researched a little bit, तो मुझे ये story पता चली कि ऐसे ऐसे होता था. And the worst part is that they are getting paid in that jam. जो उनकी body के ऊपर पूरी की पूरी. Yeah, this sounds very fake. Fake मतलब ये बहुत ही वैसा sound कर रहा है. And that's the reason I'm giving a disclaimer. I have seen it on internet. I have read it on internet. Please do your research, right? But मुझे जो 3-4 आर्टिकल्स मिले उसमें ये लिखा हुआ था कि there is something called a jam boy जो उस टाइम ना. अब तुम ऐसे कहोगे, do you know there is a theory called white man burden? White man's burden. हाँ, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, तुम लोग जाके सर्च. Is it something related to slavery? नहीं, इट इज ऑल्सो प्री इंडिपेंडेंस और वैसा कॉलोनाइजेशन का इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले. हाँ, मतलब बेसिकली बिफोर England यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड, द सन नेवर यूज्ड टू सेट ऑन देयर एम्पायर, राइट? तो एक थ्योरी थी व्हाइट मैन्स बर्डन. Housing prices have been skyrocketing. Inflation has been skyrocketing. तुम जाके देखना, इसको रिसर्च करना, देन यू विल फिगर आउट हाउ फक्ड अप ब्रिटिशर्स आर दैट टाइम के, राइट? और अगर ये क्या कहते हैं आपका ये जो व्हाइट मैन बर्डन है, आई थिंक इट वाज अ पोएम जो एक बंदे ने लिखी थी जिसमें ही इज ट्राइंग टू से कि इट इज अप टू व्हाइट मैन टू सिविलाइज द ब्राउन एंड द ब्लैक्स. इससे ना एक ये भी चीज निकल के आती है. और एक चीज और फक्ड अप, वेट मैं भूल जाऊंगा. अच्छा लेट मी टेल यू इवन क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है ना गाइस, तो हम भूल जाते हैं. अगर लेट मी टेल यू इवन मोर फक्ड अप पार्ट. जो 1800s और 1900s के ये थे these physios and everything. तो ये लोग क्या कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्पेशली द वाइट्स, द कॉकेशियंस, दे वर नॉट निएंथरॉयल्स. Neanderthals. He is the WWE World Heavyweight Champion. Neanderthals. Neanderthals. They are not Neanderthals. हाँ, तो बेसिकली निएंथरॉल्स को वो कम समझते थे कि जो ब्लैक और ब्राउन से Exactly. दे आर फ्रॉम निएंथरॉल्स, एंड तभी उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं है. ना क्या है, हम जो होमो सेपियंस हैं, होमो सेपियंस से पिछले वाला बेसिकली द लेसर वर्जन वाज निएंडरथॉल्स. निएंडरथॉल्स से होमो सेपियंस बने हैं. तो वो इतने फक्ड अप, होमो सेपियंस थोड़े शॉर्ट, थोड़े से वैसे थे उस टाइम पे. दे वर सो फक्ड अप कि कॉकेशियंस को अच्छा दिखाने के लिए दे मेड दिस थ्योरी कि हाँ, ऑल द ब्राउन्स एंड द ब्लैक्स, उनका ब्रेन साइज कम होता है, उनके अंदर थिंकिंग पावर कम होती है, उनके अंदर प्रोसेसिंग पावर कम होती है, उनकी जॉ लाइन कैसी होगी. देन in certain recent times it was realized कि कहीं ना कहीं Neanderthals and Homo sapiens mated, right? Okay. And these Caucasians are 10% Neanderthals or something. on those lines. As soon as these people realize कि अरे यार हमारी लाइन में 10% वो है, they change their entire narrative and started saying नहीं अरे बाबा, the Neanderthals were also very decent. बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इस बात से पूरा रिलेट कर रहा हूँ कि मैंने भी देखा ये रिसेंटली, मैंने इंटरनेट पे किसी रील पे देखी ये वाली चीज. And अभी even worse part, अब देखो how the वो game has changed. There is something called critical race theory.
क्रिटिकल रेस थ्योरी। क्रिटिकल रेस थ्योरी। जल्दी से जो आपको याद है, आप Right? कह रहे मैं जल्दी से वर्बल डायरिया कर दूं, इससे पहले मैं भूल जाऊं और हम जाओ। अपनी लोकेशन में पहुंच जाए। क्रिटिकल रेस थ्योरी। सो दिस थ्योरी इज अ वेरी क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव एंड स्पेकुलेटिव थ्योरी। हाँ, और Yeah. बहुत ही वैसी है क्या कहते हैं अरे यार बट उसका वर्ड क्यों भूल गया मैं। स्केप्टिकल स्केप्टिकल नहीं, एक और होता है ना, Rational- कंट्रोवर्शियल controversial. थ्योरी है। सो हाँ. बेसिकली इट सेज हाँ, critical race theory that हाँ. all white persons people people जो भी कहना चाहो are inherently racist. मतलब they have क्या थ्योरी inherent बताई है आपने? critical race theory क्रिटिकल रेस थ्योरी। हाँ, that all white people irrespective of whether you are in US, हाँ, Europe कहीं, हाँ, they have this gene or something which makes them inherently racist, right? ओके। तो वो ये कहता है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो जीन उनको बेसिकली जीन की नहीं, नहीं, वो नहीं, बस नहीं, they वो put कुछ- the white people as racist. If हाँ. you are white, you are racist. Critical race theory. अपने मैं आप को भी सुपीरियर समझते हैं बेसिकली दूसरी उससे। नहीं, हाँ, वो कहते हैं racist जैसे है। दूसरी skin डोमिनेंट फीचर है उनका टू बी रेसिस्ट। जैसे Okay. ब्लैक मैन 9 inches इज देयर फीचर। राइट। तो उसी तरीके से बीन वाइट बीन रेसिस्ट इज देयर फीचर। हाँ. लेकिन क्योंकि आज के टाइम पे बीन रेसिस्ट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सप्रेस्ड दैट रेसिस्ट वाला फीचर एंड एवरीथिंग, right? They are more towards being neutral, respecting everyone, and which takes a lot of guts. तो ये critical race theory कहती है कि हाँ, माना कि आज के टाइम पे everything is nice, hunky dory, still better than compared to 1940s, 1920s. Yep. लेकिन it put every white people as racist, irrespective of where they are. और ये theory is being studied in school. इमेजिन तुम गोरे बच्चों को ये बोल रहे हो कि भैया तुम रेसिस्ट हो। एक सेकंड, ये वाली बात से पहले क्या डिस्क्लेमर लगाना है कि आप इसको इंटरनेट ये इसको कोई प्रूफ नहीं है? हाँ, या ऐसा कोई? दिस इज अ थ्योरी गाइस। ये आप मेरे बात मत सुनो, आपको क्योंकि मैंने ये मुझे नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीजों में ज्यादा डीपली मैं पढ़ता हूँ इन सब चीजों को, लेकिन उसके बाद भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम थोड़े ज्यादा ही ह्यूमन। ओ बहन, ये क्या और मोड़ी है इसने? भाई ये बस पलट जाती इस नहीं है कि यार हमें तो कंटेंट मिल जाता। हमें को, content- मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरा घुमा लेता। कैमरा उठा के घुमा, मैं कैमरा उठा के घुमा लेकिन लेता फिर हूँ, हमें मजाक रुक के नहीं जाके हेल्प भी तो करनी पड़ती है ना, ऐसे गुड समैरिटियन। समैरिटियन। हाँ। समैरिटियन का मतलब? व्यक्ति, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, अच्छा, जो लोगों की हेल्प करे, वो सारी चीजें। बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जो अभी जो इंग्लैंड के किंग का, अब किंग हो गया ना, जो उसका क्राउन है, उसमें कोहिनूर हमारे यहाँ से गया हुआ है। Goodness gracious. I mean, राइट। और जो आपका ये जो उनके वहाँ पे वो नेशनल म्यूजियम है इनका, कौन सा? ब्रिटेन में, एक सेकंड नाम भूल रहा हूँ मैं। राइट। वहाँ पे सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हैं, जो वो चुरा के ले जा चुके हैं। सही बात है। और वो वहाँ पे अपने उसमें दिखाते हैं, अरे देखो हम कितने सिविलाइज्ड हैं कि हम ये सारी चीजें। आपने वो देखी है ना, शशि थरूर की वाली स्पीच देखी है ना, जब उसने बताया हाउ the British Empire pays पता नहीं something to कितने ट्रिलियन डॉलर्स they sucked out of India, and on top of that Winston Churchill, जिसको these guys are considered as the hero of World War II, that was the fucked up person जिसकी वजह से कोलकाता famine हुआ था, and 2 million people died, and he did not send help in terms of wheat to help those people. और क्यों वहाँ पे famine हुआ? क्योंकि इंडिगो उगाया जाता था। There was no, क्या कहते हैं ये फूड वाला फूड, all these cash crops were grown.
हाँ जैसे Right? इंडिगो, राइट। और ये जो उनके जो हाँ, and लोग फील्ड्स में काम करते हैं Churchill- उनकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। Churchill was anti-Indian. I think he called Indians pigs, let them die or something. Please don't quote me. ऐसा कुछ भी है, पता नहीं, मैंने कहीं सुना है, ये कहते थे कि भाई वहाँ पे जब गांधी की बात गई कि भाई वो बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ भुखमरी हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो बोलता है why hasn't Gandhi died yet? And see, guys, आजकल के टाइम पे ना ये थोड़ा सा फैशन हो गया कि महात्मा गांधी, नेहरू और इन सबको थोड़ा बैश करो, या राइट? बट यू नीड टू रिमेम्बर कि हमारी कंट्री कहाँ थी। हमारी कंट्री 200-250 साल से कहाँ पे थी, राइट? और किसी के पास क्या कहते हैं इतना वो नहीं होता कि दे विल टेक एवरी डिसीजन एज परफेक्ट डिसीजन। हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। अब हम बोल सकते हैं कॉलोनीज आर ऑलवेज कॉलोनीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने चाइना से दोस्ती करी, एक सैरा पैलिन करके एक लेक्चरर है, उसकी यू सी दिस पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक क्यों करा था, और अगर चाइना अटैक नहीं करता तो आज के टाइम पे इंडिया चाइना अगर दोस्त होते ना तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिफरेंट होती, बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक दैट चाइना डिड एट दैट टाइम, जो हम पे अटैक कर दिया उन्होंने। हम लोग आज के बाद कभी भी चाइना पे भरोसा नहीं कर पाए, राइट? पता है, पर वो ना थिंकिंग का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, वो कम्युनिस्ट देश बात है। वो नहीं थी। देखो मेरे हिसाब से कभी ना मिल नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते थे। ये एक बहुत ही वेग बात है। जब यूएस और चाइना इतने क्लोज अलाइज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अरे यार वो एवरीथिंग, वो दिखावा है। तो भाई पूरी दुनिया दिखावे पे चलती है। Who told you कि असली में कोई दोस्ती होती है या वो होता है? मेरे को तो इंडिया रशिया का भी नहीं लगता कई बार। इंडिया रशिया का देखो यार, अब इंडिया और रशिया का क्या हुआ कि जब इंडिया ने देखा कि चाइना वॉर में यूएस ने हमें हेल्प नहीं करा, यूएस इज मोर टूवर्ड्स पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो साउथ ईस्ट एशिया कह रहा हूँ, वो आपके यूएई और ये जो आपके सारे ये सऊदी अरेबिया और ये सारी स्टेट्स हैं उसके ऊपर नज़र रख सकती है, प्लस अफगानिस्तान और ये सारे जो हैं बलूचिस्तान है उस जगह पे उनके पास नज़र लग सकती है। और उनका बेस ऐसा था कि अगर वो इंडिया से जाते तो उन्हें बहुत टाइम लगता, पाकिस्तान से इट्स वेरी नियर टू देम। तो जो ये निक्सन और ये सारे थे, दे स्टार्टेड सपोर्टेड पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही डोनेशन पे बनी हुई है, पता है तुम्हें? हाँ। तभी तो अभी जब भी ये वो करने लग जाते हैं इनकी हालत बुरी हो जाती है, जब यूएस टाइट करने लग जाता है। थोड़ा हार्ड टाइट कर लिया, वो थोड़ी पॉकेट मनी नहीं आ रही अभी भाई। एंड इफ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू पॉलिटिक्स यू विल नो हाउ फक्ड अप पॉलिटिक्स इज। यूएस अभी यूक्रेन की हेल्प कर रहा है इन दी यार, वो जो इंटरव्यू था ना, नहीं फॉरगेट अबाउट दैट इंटरव्यू। भाई राजा खेड़ी वाले ने कर दिया सिस्टम सेट, ईप शामड़ी वाले चाड़ा पाट दे। लो भाई साहब सुनो फिर। छोरा कट दे कलेश बैरी हंडा बदले बेस टू लारे अंटे मैं उल्ले मामे करा चेस आवे लवे नारा छुरी